नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। रीजनिंग गुरु किशन सर यूट्यूब चैनल में मेरे सभी प्यारे दोस्तों का, लाला लालियों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज जिन विद्यार्थियों ने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया था, जो कि 31 दिसंबर 2020 से 7 जनवरी 2021 के मध्य उनकी आंसर की डाली जा चुकी है, तो उस आंसर की पे एक छोटा सा वीडियो लेकर मैं आया हूं। प्लस इस आंसर की के साथ साथ हम यहां पे दिल्ली पुलिस की जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है, मतलब जो संभावना कट ऑफ है कि कितनी रहने की है, उसकी चर्चा भी करेंगे। पिछली बार 2018 में जो दिल्ली पुलिस की जो कट ऑफ गई थी, उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। कितनी क्या पोस्टें थी, कितने क्या विद्यार्थियों ने इस एग्ज़ाम में भाग लिया, कितने गुनाहों को फिजिकल के लिए पास करेंगे और फिजिकल के जो मापदंड हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं, तो इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि आंसर की डाली जा चुकी है। आंसर की देखने की जो तारीख है वो है आपकी, आंसर की अगर आप देखना चाहो, अभी मैं बता देता हूँ हम किस प्रकार से आंसर की देख सकते हैं। आप 31/12 मतलब आज के दिन से 2020 से आप 7 जनवरी 2021 के मध्य आप आंसर की चेक कर सकते हो। आंसर की चेक करने के लिए आपको सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट पे जाना होगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एसएससी की वेबसाइट है। जैसे आप इस लिंक को खोलोगे, आपको ऊपर ही ऊपर दिल्ली पुलिस आंसर की दिखाई दे रही है। इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे, इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ नीचे दिल्ली पुलिस का आंसर की दे रखी है, इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपने रोल नंबर और जो आपके एप्लीकेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है उस वो डालोगे तो आपको आपकी आंसर की दिख जाएगी। तो आप अपनी आंसर की का मिलान कर लीजिए और उससे आप ये तय कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन किए थे, उनमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ठीक है। और एक बार जितने भी आपके रो मार्क्स बन रहे हैं, जितने भी रो मार्क्स बन रहे हैं, रो मार्क्स से मेरा तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन किए, ठीक है, और 80 क्वेश्चन में से आपके 60 क्वेश्चन सही हैं और 20 क्वेश्चन क्या हैं, गलत हैं। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस मार्किंग भी 1/4 थी, तो 20 क्वेश्चनों की 1/4 हो गया, मतलब आपके 5 सही क्वेश्चन भी क्या हो गए, गलत। तो 60 में से 5 गए, तो आपके जो रो मार्क्स हैं, आपके जो रो मार्क्स हैं वो कितने बन रहे हैं, 55 मार्क्स बन रहे हैं। तो आप एक तो सबसे पहले आप ये करना कि जो भी आपके अपने रो मार्क्स आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। प्लस कौन सी शिफ्ट में किस तारीख को आपका पेपर था, इसके बारे में यहाँ पे डालें। देखो, नॉर्मलाइजेशन होना है, किस आधार पर होगा, कितने क्या नंबर बढ़ेंगे, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन आपके वास्तव में जो रो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने हैं, ये प्रत्येक मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक है। तो ये आपकी आंसर की है। इस प्रकार से आप 7 जनवरी से पहले आंसर की चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको लग रहा है कि मेरा आंसर सही है, विभाग ने गलत माना है, तो उसके ऊपर आप रिट लगा सकते हो और उसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 100 रुपये फीस पे करनी होगी, ठीक है। तो इसका लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, जो आंसर की दे रखी है इसी में आपको यहाँ पे इसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल वैकेंसियाँ की, टोटल वैकेंसियाँ कितनी है, तो अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की हम बात करें यहाँ पे, तो 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें टोटल वैकेंसी, 2020 में जो टोटल वैकेंसियों की संख्या थी वो थी 5846। मतलब ये इतनी पोस्टों के लिए टोटल 5846 पोस्टें थी, ठीक है। अगर इनमें भी अगर हम अलग अलग बातें, तो महिलाओं की अलग थी और जो पुरुषों की जो स्थितियां थी वो क्या थी, अलग अलग थी। तो टोटल पोस्टें हैं 5846। अब फिजिकल के लिए कितना गुना को पास किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ फिजिकल के लिए 12 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मतलब यूँ कह सकते हैं कि लगभग 70,000 विद्यार्थियों को यहाँ पे पास किया जाएगा। 70,152 टोटल विद्यार्थी होंगे, तो 70,152 विद्यार्थियों को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब हम बात करें कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग 29 लाख व्यक्तियों ने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और इनमें से 60% अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दी थी। मतलब लगभग 18 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम
दिया था और उसमें से 70,152 को वो फिजिकल के लिए बुलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ फिजिकल के लिए क्या मापदंड हो गए इनकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ फिजिकल के देखो अलग अलग मापदंड हैं। ठीक है, जो भी फिजिकल के मापदंड है, जैसे अगर दौड़ की बात करें तो दौड़ है यहाँ प्रत्येक ठीक है, अलग अलग मापदंड होंगे। जो 5,846 पोस्टें थी इनमें से बॉयज के लिए थी 3,902 और गर्ल्स के लिए थी, बॉयज के लिए 3,902 थी और गर्ल्स के लिए यहाँ 1,934 पोस्टें थी। तो ये बॉयज के लिए है और ये गर्ल्स के लिए है। इसमें भी जनरल वालों के लिए अलग था। जैसे अगर हम बॉयज की बात करें तो जनरल के लिए 1868 थी, ईवीएस वालों के लिए 381 थी, ओबीसी वालों के लिए 746 थी, एससी और एसटी के लिए क्रमशः 709 और 208 थी। तो ये कोई अभी अपने काम की चीज़ नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि 12 गुना लोगों को पास किया जाएगा। अगर थोड़े फिजिकल के हम मापदंड देख ले तो यहाँ पे देखो बॉयज के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है, बॉयज के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है और गर्ल्स की अगर हाइट की बात करें तो ये है 157 सेंटीमीटर। ये तो है जनरल वालों के लिए। अगर हम बात करें एससी जनरल और ओबीसी की तो ठीक है, तो हाइट की अगर हम बात करें हाइट तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए बॉयज के लिए 170 और गर्ल्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, एससी की अगर हम बात करें तो एससी के लिए भी 170 सेंटीमीटर है, बॉयज के लिए। एसटी के लिए है, ये एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई बॉयज की होनी चाहिए, जबकि गर्ल्स की कुछ मापदंड कम है। यहाँ एससी और एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर गर्ल्स के लिए ऊंचाई होनी चाहिए। चेस्ट का अगर पैमाना देखा जाए तो चेस्ट का गर्ल्स के लिए कोई पैमाना नहीं है, लेकिन बॉयज की अगर हम बात करें जनरल ओबीसी की तो यहाँ 81 से 85 सेंटीमीटर, मतलब बगैर फुलाए 81 होना चाहिए और फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी वालों के लिए थोड़ा कम है, ये 76 से 80, एससी और एसटी वालों के लिए ये 76 से 80 सेंटीमीटर है। फिर जो 1600 मीटर की जो रेस है, जो दौड़ है 1600 मीटर की, वो यहाँ बॉयज के लिए 6 मिनट में कंप्लीट करनी है और गर्ल्स के लिए 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। तो ये आपको रेस करनी है, टोटल 1600 मीटर रेस होगी, उसमें बॉयज़ को 6 मिनट में पूरा करना होगा और गर्ल्स को 8 मिनट में पूरा करना होगा। फिर उसके बाद में हाई जंप की अगर बात करें, हम लॉन्ग जंप की अगर बात करें, ठीक है, तो लॉन्ग जंप की बात करें तो बॉयज़ के लिए लॉन्ग जंप है वो 14 फीट होगा, 14 फीट बॉयज़ के लिए लॉन्ग जंप है और गर्ल्स के लिए वो कितना है 10 फीट लॉन्ग जंप है, ये गर्ल्स के लिए लॉन्ग जंप होगा। हाई जंप की बात करें तो 3 फुट 9 इंच बॉयज़ के लिए हाई जंप है और गर्ल्स के लिए 3 फुट का हाई जंप है। तो ये फिजिकल के मापदंड रहने वाले हैं। फिजिकल काफ़ी टफ होने वाला है, तो आप अभी हम कट ऑफ की बात करेंगे, तो जो इस कट ऑफ के दायरे में जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं वो आज से ही फिजिकल में जुट जाए। देखो, हम तुलनात्मक स्थिति में कट ऑफ की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ष 2018। वर्ष 2018 की जो एग्ज़ाम हुई थी वहाँ कट ऑफ क्या रही थी। तो देखो, जनरल की अगर हम कट ऑफ की बात करें, बॉयज़ की रही थी वहाँ 77 नंबर, मतलब जिस बंदे ने 77 नंबर प्राप्त किए हैं उसका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया था। और फीमेल, अगर हम फीमेल की बात करें तो यहाँ फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में कट ऑफ रही थी 66। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ज़्यादा अंतर नहीं था, 76 बॉयज़ की रही थी और यहाँ 62 गर्ल्स की रही थी। ठीक है, अगर हम एससी की बात करें तो एससी के लिए यहाँ 70, जिसके 70 नंबर थे उसने दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली थी और गर्ल्स के लिए थे यहाँ 56। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ एसटी कैटेगरी वालों के 74 नंबर जिसने प्राप्त किए थे और गर्ल्स में थे 61। ये 2018 की कट ऑफ थी। ठीक है, जबकि 2018 में यहाँ ऋणात्मक अंकन नहीं किया गया था, मतलब माइनस मार्किंग नहीं थी। लेकिन 2020 में जो एग्ज़ाम लगी है उसमें ऋणात्मक अंकन भी किया गया है। ठीक है, तो उस ऋणात्मक अंकन को ध्यान में रखते हुए आज हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे। तो जिनके भी रो मार्क्स
जिनके भी जनरल कैटेगरी में जिन भी बॉयज के रो मार्क्स 60 से 65 अगर रो मार्क्स बन रहे हैं आपके, मैं बात नॉर्मलाइजेशन की नहीं कर रहा हूं, मैं केवल बात यहाँ रो मार्क्स की कर रहा हूं, तो जिनके भी काट पीट के 60 से 65 के बीच में नंबर आ रहे हैं वो आज से और अभी से फिजिकल की तैयारी में लगे जाएं। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, अगर रहेगी तो इससे कम ही रहेगी, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में भी इससे ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बहुत से यूट्यूब चैनल पे आपको इस प्रकार से दिख रहे होंगे 70 75 नंबर दिखा रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 70,000 अभ्यर्थियों को और केवल 18 लाख में से 70,000 अभ्यर्थियों को वो फिजिकल के लिए बुलाएंगे, तो फिर फिजिकल की टफ होने वाला, तो बाद में परसेंटेज बढ़ेगी। फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई हो, आपको अच्छी दौड़ करनी है, अच्छी मेहनत करनी है, फिजिकल जिसने क्लियर कर लिया यूँ मान के चलो वो दिल्ली पुलिस में लग जाएगा। तो जिसके भी 60 से 65 नंबर हैं वो अपने आप का सेफ स्कोर समझे, क्योंकि बहुत से कम स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनके 55 प्लस नंबर हैं, 60 वाले तो बहुत कम, कोई 2-4 मिलेंगे, ठीक है। तो जनरल में जिसके 60 से 65 नंबर आ रहे हैं वो बॉयज में, और इधर हम अगर गर्ल्स की बात करें तो जिनके 55 से 57 नंबर हैं, ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है अब की बार, 55 से 57 नंबर गर्ल्स में अगर हैं तो वो जनरल कैटेगरी में है तो वो फिजिकल में लग जाए। दूसरा हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है, यहाँ 58 से 63 नंबर 58 से 63 नंबर फिजिकल में जिस बंदे के आ रहे हैं, इससे देखो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो भी इसमें यहाँ पे तैयारी में लग जाए। जैसे मान लीजिए आपके 56 आ रहे हैं, 57 आ रहे हैं, तो उनको भी फिजिकल में लग जाना चाहिए। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो यहाँ 50 से 53 नंबर जिसके आ रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी करें। हम बात करें एससी की, देखो एससी की कैटेगरी एसटी से पहले भी कम थी, अब की बार भी कम रहने वाली है। तो जिनके यहाँ 45 से 50 नंबर हैं एससी कैटेगरी से है तो वो फिजिकल की तैयारी में जुट जाए। गर्ल्स में अगर हम बात करें तो यहाँ 43 से 47 नंबर एससी कैटेगरी में जिनके हैं वो फिजिकल की तैयारी में लग जाए। और अगर हम एसटी की बात करें तो यहाँ कट ऑफ रहने वाली है 48 से 52 नंबर, और गर्ल्स में रहने वाली है 45 से 49 या 50 नंबर। तो वर्ष 2020 की यही कट ऑफ रहने वाली है, इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ कट ऑफ मैंने केवल रो मार्क्स की बताई है, नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में भी इससे ज़्यादा जाने वाली नहीं है। आप इससे में 5-5 नंबर का और इजाफा कर देना। अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात करें तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 62-63 नंबर तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका रो मार्क्स ये है तो आप अपने आप को सेफ समझें और आप अभी से फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। साथ में ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आंसर की जारी होने के बाद में जो भी आपके रो मार्क्स आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी प्यारे बंधु जिन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आप फिजिकल की तैयारी में लग जाएं, और जिनको भी अगर इससे कम मार्क्स आ रहे हैं तो उनको भी बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने और मंजिल है। अभी आपने अपनी मंजिल प्राप्त नहीं की है, आप वहाँ से थोड़ा सा दूर हो चुके हैं, कोई बात नहीं है। आपके सामने एनटीपीसी की एग्ज़ाम है, ग्रुप डी की एग्ज़ाम है, तो आप उनकी तैयारी अच्छे से कीजिए और आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।